जम्मू कश्मीर में क्या धीमी आंच पर कोई चुनावी खिचड़ी पकने लगी है? कुछ ऐसी ही सियासी चकल्लत से इन दिनों जम्मू कश्मीर के चौक चौराहे गरमा रहे हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, तो आज गुलाम नबी आजाद ने अपने लाल लश्कर के साथ एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया और अपना फ्यूचर एजेंडा देश के सामने रख दिया। ये हिंदी और उर्दू का मिक्स जो होता है वो हिंदुस्तानी होता है, और हिंदुस्तानी वो भाषा है जो हम घर में सब धर्मों के लोग, सब जबानों के लोग बोलते हैं, विशेष रूप से सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया। हमारी अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण अलग, अपनी विचारधारा, वही विचारधारा जो गांधी जी की विचारधारा उन्होंने हमें दी, जिस विचारधारा से हमको आज़ादी मिली। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तान के संगम से कश्मीरियत में जमहूरियत का नया मोर्चा लेकर उतरे गुलाम नबी आजाद। जम्मू में अपने समर्थकों के साथ उन्होंने नई पार्टी का नाम और फ्यूचर एजेंडा देश के सामने रखा। भले ही नई पार्टी और पार्टी के परचम को लॉन्च करते वक्त गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पर सॉफ्ट रहे हों, मगर जम्मू कश्मीर में चुनावी बयार जैसे जैसे परवान चढ़ेगी, आजाद के तेवर का तापमान भी चढ़ता जाएगा। हमारी अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण अलग, अपनी विचारधारा, वही विचारधारा जो गांधी जी की विचारधारा उन्होंने हमें दी, जिस विचारधारा से हमको आज़ादी मिली। आजाद का नया मोर्चा, घाटी में किसकी बिगड़ेगी हवा? गुलाम नबी आजाद कश्मीर के उन विरले नेताओं में से एक हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में शक्ति संतुलन साधने का हुनर आता है। उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस ने 2005 में आखिरी बार बेहतर प्रदर्शन किया था और विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2005 से 2008 के बीच बतौर सीएम उनके कार्यकाल में अमूमन शांति थी। गुलाम नबी आजाद का नया मोर्चा कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत इसलिए भी बनेगा क्योंकि कभी कांग्रेस की आवाज बनने वाले चेहरे अब आजाद के साथ हैं। आजाद साहब ने साफ शब्दों में क्लियर किया है कि हम किसी की बी टीम नहीं, हम आजाद हैं, अपनी सोच के साथ चले। अनुच्छेद 370 का खात्मा, जो फैसला कोई सरकार नहीं कर पाई, उसे मोदी सरकार ने हकीकत की जमीन पर उतार दिया और इसी मुद्दे ने अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा की पीडीपी को गुपकार के मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। वहीं कांग्रेस भले ही 370 के मामले में अगर मगर के साथ रहे, मगर अब गुलाम नबी आजाद है। जाहिर है उनका अब स्टैंड क्या होगा, ये भी उनके सिपह सलारों से सुन लीजिए। आजाद साहब ने जे&के में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके एक हफ्ते के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम हियरिंग करेंगे दुशहरा के बाद। तो प्रैक्टिकल कौन है? आजाद साहब प्रैक्टिकल है कि जो महबूबा मुफ्ती कश्मीर में बैठ के 370 वापस लाऊंगी, कहां से लाऊंगी? यूं तो आजाद के विद्रोह से बौखलाई कांग्रेस उन पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्जाम लगा रही है। इसके पीछे उन आंसुओं को आधार बना रही है जो राज्यसभा में दोस्ती के जज्बात में प्रधानमंत्री मोदी की आंखों से छलके थे। कांग्रेस से नहीं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को डर है कहीं ये जज्बात साथ में न बदल जाए और घाटी में बिछी बिसात धरी की धरी रह जाए। गुपकार ग्रुप का ब्लड प्रेशर बढ़ने की एक और बड़ी वजह है गृह मंत्री अमित शाह का मिशन कश्मीर। घाटी में क्या चुनावी हलचल, कश्मीर में चाणक्य देंगे दस्तक। जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल सिर्फ आजाद के नए मोर्चे तक सीमित नहीं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर दौरा सितंबर के आखिरी दिनों से शुरू होगा। 2 अक्टूबर तक वो एलओसी से सटे इलाकों में ही रहेंगे। खास बात यह है कि 3 दिनों के दौरे में ज्यादातर वक्त वो घाटी के उन इलाकों में बिताएंगे जो कभी आतंकवाद का एपिसेंटर हुआ करता था। अमित शाह एलओसी से सटे राजौरी और पुंछ का दौरा करेंगे।
तो वहीं नॉर्थ कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा में भी रैली करेंगे। जम्मू कश्मीर दौरे में अमित शाह सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, तो वहीं सूबे में विकास योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट भी देखेंगे और उनके एक एक कदम के पीछे पैगाम यही होगा कि ये न्यू जम्मू कश्मीर है, जहां कभी बम बंदूकों की गूंज थी, वहां अब जमहूरियत और तरक्की का इकबाल बुलंद है। टीम न्यूज़ नेशन।